श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। हरिसन मांगौ सुंदरताई, होई जात कहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगट्यों प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ही हर हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनि भांति नहीं पावऊँ ओहि। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उसको नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब नान कछु, वचन न मृषा हमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुमार मैं ठयऊँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊँ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बारहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई पखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानै सब भेऊँ। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दों, विप्र वेश गति लखे न कोऊं। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई न जान सका। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई सबो गुण अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समुझि न परै बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनको अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें इनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को का वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर तेहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुंवारे, तब चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए ना। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। जिस और नारद जी फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयऊँ कृपाला, कुरई कुआरे हरषि मेलु जय माला। दुल्हनी लै गै लछी निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निराशा। कृपालु भगवंत भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई।
मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हसेऊ हमई सो लेऊ फल, बहुरी हसेऊ मुनि को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किस मुनि की हंसी करना। जय सिया राम। जय सिया राम।